सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोगों को कल वाक्य के बारे में बताया गया था और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको भली भांति समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किताब में ऐसे भी प्रश्न दिए जाएंगे जो विधानवाचक है तो उसको निषेधवाचक में बदलना या फिर इच्छावाचक में बदलना या फिर आज्ञावाचक में बदलना। तो इसको अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं इसको आपको भली भांति समझ लेना होगा, है ना। मानस पटल में, मस्तिष्क में बिल्कुल इस बात को घुसा लेना होगा कि हम अगर एक वाक्य से दूसरे वाक्य में ट्रांसफर करेंगे तो वाकई में वह इच्छावाची हुआ कि नहीं, वाकई में वह संकेतवाचक हुआ कि नहीं वगैरह। तो 10th में भी है वाक्य के आधार पर, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो उसमें तो 3 ही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उसी 3 पर फोकस देना है। लेकिन इसमें तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और 8 पर हमको फोकस देना है। लेकिन सिंपल सा बात है, ये समझने की बात है, बिल्कुल समझ जाइएगा। विधानवाचक वाक्य जो होता है उसमें वक्ता जो है ना, वक्ता के द्वारा किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, वक्ता के द्वारा किसी वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था को प्रकट करता है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तुम बीमार हो, वह आ रहा है, तुम जा रहे हो, मैं आम खाता हूँ, सीता स्कूल जाती है, मोहन क्रिकेट खेलता है। ये साधारण वाक्य जो है, सरल जो भी वाक्य है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की स्थिति, उसकी स्थिति या उसकी अवस्था के बारे में बतलाया जाता है। तो ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य हुआ और मैं आपको कल इसके संदर्भ में पढ़ाया भी था। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक में नहीं, जैसे वह खाता है, विधानवाचक वह नहीं खाता है, निषेधवाचक। मैं पटना जाता हूँ, विधानवाचक। मैं पटना नहीं जाता हूँ, निषेधवाचक। नहीं, यहाँ बैठो, विधानवाचक। नहीं तो यहाँ बैठो जो हो गया सो आपसे कह दें जो विधानवाचक नहीं हुआ, समझे कि नहीं। यहाँ बैठो ये हो गया आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक भी नहीं हुआ, ये हो गया आपका विधानवाचक में मान लीजिए ना, यहाँ बैठो। तो यहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठो एक तरह से आज्ञावाचक भी है। अगला को आज्ञा दिया जा रहा है कि यहाँ बैठो, यहाँ से चले जाओ, ये सब आज्ञावाचक। लेकिन हाँ, तो जैसे यहाँ बैठो आज्ञावाचक हो गया, इसको निषेधवाचक बनाना है। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ न बैठो। तो जहाँ जिस वाक्य में न या नहीं का बोध हो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। ये भी कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। तीसरा है आज्ञावाचक। जब वक्ता के द्वारा ऐसा वाक्य प्रकट हो जिससे आज्ञा दिया जा रहा हो, जिससे उसे आज्ञा दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, निर्देश दिया जा रहा हो, प्रार्थना किया जा रहा हो, विनती उससे किया जा रहा हो, ये सब आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना,
विनय आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ मेरे कमरे से, मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दीजिए। तो ये सब वाक्य जो होगा, जैसे कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दीजिए, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दीजिए। यह आज्ञावाचक हो गया, है ना। बाजार से सामान ले आओ, आज्ञावाचक हो गया। तुम शीघ्र चला आना, आज्ञावाचक हो गया। शाम होने से पहले घर लौट आना, आज्ञावाचक हो गया, है ना। मेरी मदद करें, विनम्रता हो गया, है ना। ये विनम्र भाव से कहा जा रहा है। तो इसमें बहुत तरह के वाक्य होते हैं, मात्र हम एक वाक्य लिखे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में तो जानते ही होइएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य में नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लगा रहता है, और इसमें इस वाक्य में कब, क्यों, कितना, कैसे, कहाँ, ये जरूर लगा रहता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। जिस वाक्य में कब, क्यों, कितना, कैसे, कहाँ लगा है, उसके लास्ट में प्रश्नवाचक साइन अवश्य देना होगा। तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बहुत तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, तो हम उतना बोर्ड पर कैसे लिख पाएंगे। एक मात्र हम उदाहरण दिए हैं, इसी से आप समझ लीजिएगा कि ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिस वाक्य में दो चीज होता है, या तो या नहीं तो दोनों साथ होता है। कब, क्यों, कितना, कैसे, कहाँ, ये भी वाक्य में रहेगा, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन भी लगा रहेगा। तो ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य समझने में शायद कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आ जाइए, ये सब तो मैं आपको कल भी बता दिया था, लेकिन आज फिर डिटेल में मैं पुनः बता देना चाहता हूँ। अगला है पांचवा, इच्छावाचक वाक्य, है ना, जिसमें इच्छा का भाव प्रकट किया जाए, है ना। वक्ता के द्वारा किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट किया जाए, अपने लिए या दूसरे के लिए। जिस वाक्य में वक्ता के द्वारा अपने लिए या दूसरे के लिए किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस वाक्य में वक्ता के द्वारा किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है, तो वैसे वाक्य को इच्छावाची वाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दिए हैं, 8th के बच्चे को भी यही पढ़ाए हैं, आप 7th के हैं, इसलिए मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। इच्छावाचक वाक्य में आपकी यात्रा शुभ हो, ये इच्छा प्रकट किया जाता है। भगवान आपको लंबी आयु दे, इच्छावाचक नहीं। इस बार की परीक्षा में तुम पास हो जाओ, नहीं। तो अपने लिए भगवान से इच्छा जाहिर करना या दूसरों के लिए,
जब इच्छा जाहिर किया जा रहा है, जिस वाक्य से पता चले कि इसमें इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, तो वैसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है छठा, संदेहवाचक वाक्य। संदेह वाक्य से ही पता चलता है कि इस वाक्य में संदेह प्रकट हो रहा है। जिस वाक्य में वक्ता के द्वारा कोई संदेह प्रकट किया जाए तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। पुनः सुन लीजिए एक बार। जिस वाक्य में वक्ता के द्वारा संदेह प्रकट किया जाए तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में शायद जरूर होता है। शायद, अगर किसी वाक्य में शायद हो, है ना, तो वैसे वाक्य को संदेहवाचक कहते हैं। जैसे गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, तो ये भी संदेहवाचक है। संदेह कर रही है वो लड़की, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया, यहाँ भी संदेह है ना। तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य होते हैं। शायद आज वर्षा हो, है ना, शायद आज वर्षा हो सकता है आज धूप उगे या निकले, हो सकता है। संदेह किया जा रहा है, हो सकता है। तो ऐसे वाक्य को हम संदेहवाची वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, इसमें एक उदाहरण दिए हैं, शायद आज वर्षा हो। इसमें संदेह नहीं भी हो सकता है। अभी तो हम शायद करके कह रहे हैं वर्षा, शायद आज वर्षा हो, नहीं भी हो सकती है वर्षा। शायद आज धूप उगे, नहीं भी हो सकती है धूप, नहीं। तो ऐसे वाक्य को हो सकता है आज धूप उगे, हो सकता है, या शायद, तो वाक्य से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें संदेह है। ये काम नहीं भी हो सकता है। 100% ये बात सही नहीं होगी कि शायद आज वर्षा हो तो वर्षा हो ही जाए, या नहीं हो, दोनों बात हो सकती है। तो इसमें संदेह है। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य। अगर, यदि, तो जिस वाक्य में रहे, अवश्य उस वाक्य को आप समझिए कि संकेतवाचक वाक्य है। अगर तुम आता तो मेरी काम बन जाती, मेरा काम बन जाता। अगर तुम आता तो मेरा काम बन जाता। यदि तुम शरारत करोगे तो मार खाओगे, है ना, ये सब कंडीशन है। यदि तुम शरारत करोगे तो मार खाओगे, ये संकेत मिल रहा है अगला के द्वारा बच्चे को कहा जा रहा है। देखो, यदि तुम शरारत करोगे तो मार खाओगे, संकेत पहले मैंने तुम्हें दे दिया। शरारत करोगे पीटे जाओगे। तो ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। समझ गए ना? अगर वे आ जाएं तो मेरा काम बन जाए। अगर उसने झूठ बोला होता, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। तो इस तरह से कंडीशन का जहाँ तक सवाल है उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ तक
कंडीशन का बात है तो उसको हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और उसके बाद एक है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन अवश्य रहता है, हाय, छी छी। तो जिस वाक्य से ये पता चले कि घृणा का भाव पता चले, खुशी का भाव पता चले, हर्ष, शोक, है ना, प्रेम, ये सब का भाव पता चले तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य समझना चाहिए। समझे कि नहीं? विस्मयादिबोधक का हम जैसे हाय वह मर गया, हाय वह मर गया, इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है। हिप हिप हो रहे, आप मैच खेलते हो, जीत जाते हो तो आप कहते हो हिप हिप हो रहे, एक प्रकार का उल्लास, खुशी प्रकट कर रहे हो। समझे कि नहीं? तो ऐसे वाक्य को विस्मयादिबोधक, है ना। छी, तुम कितने गंदे लड़के हो, तो ये घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे वाक्य इसमें ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन अवश्य रहेगा, इसको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। तो आज आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आप पूर्ण रूप में समझ गए होइएगा। पुनः कल दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।